बच्चों, तो आज की क्लास में हम बेसिकली लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड लॉजिक गेट्स को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा यहाँ पे। एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नैंड क्या होता है, नॉर क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें भी पता नहीं है तो आप इन चीज़ों को पहले क्लियर कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे एंड गेट और गेट ये सब क्या होता है ये इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। मैं स्विचेज की हेल्प से किस किस तरह के सर्किट बनाए जाते हैं और उनको हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि वो एंड है या नॉर है या नैंड है। डायोड्स की हेल्प से जो सर्किट्स बनाए जाते हैं वो और गेट है या एंड गेट है, ये कैसे रियलाइज करेंगे। या ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से कुछ सर्किट्स बनाए जाते हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा और गेट है, कौन सा एंड गेट है, कौन सा नॉट गेट है। हम ये चीजें सीखेंगे। सो वी विल बेसिकली लर्न हाउ टू रियलाइज द नेचर ऑफ द गेट in the circuits which have been made using switches, diodes and transistors. Now शुरुआत के 2-3 मिनट में मैं शायद स्विचेज कवर करूंगा, तो अगर आप लोगों को स्विचेज वाला पोर्शन आता हो तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं डायोड्स कवर करूंगा एंड आई थिंक डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स तो सभी को देखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें क्लैरिटी नहीं बन पाती बच्चों को उतनी अच्छे से, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्विचेज के बारे में करते हैं, यूजिंग स्विचेज। नाउ स्विचेज वाले में बहुत सिंपल से फंडे होते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि अगर तुम्हें नॉट गेट बनाना हो, देखो स्विचेज में इनपुट जो है हम स्विच के हिसाब से लेते हैं और आउटपुट हम इस हिसाब से लेते हैं कि बल्ब जल रहा है या नहीं। अगर स्विच ऑन है तो मतलब इनपुट 1 है, स्विच ऑफ है इनपुट 0 है। अगर बल्ब जल रहा है तो आउटपुट 1 है, बल्ब ऑफ है तो आउटपुट 0 है, राइट। तो नॉट गेट मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। तो बेसिकली इसमें क्या आइडिया है कि अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब जलना चाहिए, स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं जलना चाहिए, राइट। जैसे कि ये स्विच है, स्विच इज इनपुट, ये क्लियर करना, ठीक है। एंड बल्ब का जलना या नहीं जलना इज आउटपुट। अगर हम स्विच को ऑफ रखते हैं मतलब कि इनपुट 0 है, करेक्ट, इनपुट 0 है जब स्विच ऑफ है। अगर ये स्विच ऑफ है तो इसके थ्रू कोई करंट नहीं आएगा, सारा करंट इसके थ्रू चला जाएगा, मतलब बल्ब जलेगा। सो आउटपुट इस केस में क्या हो गया बच्चों, बल्ब जल रहा है, मतलब आउटपुट हो गया 1। अगर स्विच ऑन है इसका मतलब कि सारी करंट इस सिंपल वायर के थ्रू चली जाएगी, बल्ब के थ्रू 0 करंट जाएगी, क्योंकि बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उस केस में बल्ब नहीं जलेगा। सो जब स्विच ऑन है मतलब इनपुट 1 है तो बल्ब नहीं जल रहा, मतलब आउटपुट 0 है। सो दिस गेट विल बी बेसिकली, दिस सर्किट विल बी बेसिकली ए नॉट गेट। अब हम एंड और देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल से होते हैं, स्विच वाला सारा सिंपल होता है, आई थिंक खुद भी रियलाइज कर लोगे, इतना बिग डील नहीं है। कि मान लो ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, तो ये इनपुट 1 हो गया, ये इनपुट 2 हो गया, और यहां तुमने बल्ब लगा रखी। तो सिंपल सी बात है, ये बल्ब सिर्फ और सिर्फ तभी जलेगा जब दोनों स्विचेज ऑन होंगे। अगर इनमें से एक भी स्विच ऑफ रहा तो बल्ब नहीं जलेगा। दैट बेसिकली मीन्स एंड गेट, राइट। कि अगर ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, किसी भी केस में बल्ब नहीं जलेगा, मतलब आउटपुट भी 0 होगा। अगर दोनों स्विचेज क्लोज्ड है मतलब दोनों इनपुट 1 और 1 है तो आउटपुट 1 होगा। सो दिस इज एंड गेट। अगर हम और गेट बनाए बच्चों तो ये भी काफी सिंपल है। ये स्विच 1, ये स्विच 2 और यहां पे आपने बल्ब लगा रखा है, करेक्ट। अब अगर स्विच 1 या स्विच 2 में किसी भी एक को क्लोज करते हो तो करंट बल्ब से फ्लो करेगा, मतलब बल्ब जलेगा। तो ये 0 हो, ये 1 हो, या ये 1 हो, ये 0 हो, या दोनों 1 हो, किसी भी केस में बल्ब के थ्रू करंट जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, मतलब आउटपुट 1 होगा। लेकिन अगर दोनों स्विचेज ऑफ हैं मतलब करंट जा ही नहीं सकता, तो मतलब बल्ब नहीं जलेगा, मतलब आउटपुट 0 होगा। सो दैट इज बेसिकली द ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, है ना। तो इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा ट्राई करो समझने का कि ये कौन सा गेट है। ये बल्ब, बैटरी है, यहां पे एक बल्ब है, ठीक है, और ये स्विचेज है S1 S2। अब बताना है कि ये एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है या नॉर गेट है, इन 4 में से कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो अपने कमेंट्स में मेंशन करना कि ये कौन सा गेट है एंड आई विल टेल यू इफ द आंसर इज करेक्ट और नॉट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग डायोड्स करते हैं, विच इज गोइंग टू बी ट्रिकी, है ना। डायोड्स को यूज करके जो लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं वो नॉट गेट नहीं बनता, उससे एंड और बनता है। और कभी भी अगर एंड और बन रहा है मतलब नैंड और नॉर तो बन ही सकता है, ठीक है। इस तरह के गेट्स ना आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं बच्चों सिलेबस में। इस बार तुम लोग अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो कहीं कहीं की, एलन, आकाश, दूसरे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, पेस, एनीवेयर,
तो देख रहे होगे कि इस तरह पे बेस्ड सर्किट्स आ रहे हैं कि ट्रांजिस्टर पे बेस्ड कोई सर्किट है या डायोड पे बेस्ड कोई सर्किट है, बताओ वो एंड गेट है या और गेट है या कौन सा गेट है। वेरी फ्रैंकली इस बार जनवरी में जो मेंस हुआ था उसमें भी किसी एक सेट में ट्रांजिस्टर्स का यूज करके एक लॉजिक गेट आइडेंटिफाई करने को आया था। सो दीज थिंग्स मे कम इन योर नीट और जेई मेंस, है ना, और ये आते रहेंगे अगले 3-4 साल तक, बिकॉज ये नया नया फैशन में आया इस तरह का क्वेश्चन। स्विचेज वाला तो फिर भी सिंपल है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर वाला इज गोइंग टू बी ट्रिकी, डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट। ना तो जैसा मैंने अभी कहा, डायोड्स की हेल्प से नॉट गेट तो नहीं बनता, बट एंड या और बन सकता है ना। तो हम सबसे पहले डायोड की हेल्प से एंड गेट बनाते हैं। मतलब वैसे क्वेश्चन में तुम्हें पहले से नहीं लिखा होगा कि एंड गेट है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ये एंड गेट की तरह है। एक बार ये समझ में आ गया, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आई थिंक यू कैन डील विद इट, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आ गई फिर काम हो जाएगा ना। आगे की समझदारी आगे की बातें समझ में आए उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डायोड्स का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सारे फंडे क्लियर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड गेट में बेसिकली क्या होता है कि हम दो इनपुट्स लेते हैं, दो पॉइंट्स पे ए और बी ले लिया। इनपुट 0 का मतलब होगा कि ए और कि किसी भी जगह पे 0 वोल्ट हमने रखा है, और इनपुट 1 का मतलब होगा कि हमने उसको हाई वोल्टेज दिया है। कोई कितना वोल्टेज दिया मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो बेसिकली सपोज करो कि हमने यहां पे ऐसे ऐसे दो डायोड्स बना दिए, ठीक है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि ये एंड है या और है, हमें पता नहीं है। मान लो हम खुद से जानना चाह रहे हैं कि एंड है और है क्या है। यहां पे हमने अर्थिंग कर दी, ये रेजिस्टेंस है, और हम यहां पे आउटपुट ले रहे हैं। दिस इज, मान लो वाई, दिस वाई इज आवर आउटपुट। तो फिर से सुन लो क्या है, अगर कहीं पे भी 0 है, इनपुट 0 है, इसका मतलब हम 0 वोल्ट दे रहे हैं। अगर मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो आउटपुट इनपुट 1 का मतलब है कि हम 10 वोल्ट दे रहे हैं। जैसे कि अगर ए पे हमने 0 इनपुट दिया है मतलब 0 वोल्ट है, 1 इनपुट दिया है मतलब 10 वोल्ट है ए का पोटेंशियल। सिमिलरली बी पे अगर 0 इनपुट है मतलब बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, बी पे अगर 1 का इनपुट है मतलब बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। आउटपुट के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आउटपुट ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0 वोल्ट है, तो हम 0 लेंगे, और अगर काफी हाई वैल्यू हम ऑलमोस्ट 10 वोल्ट ही अगर है तो फिर हम आउटपुट को भी 10 लेंगे, ठीक है, आउटपुट को 1 लेंगे, सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 1 बाय 1 रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। मान लो अभी ए पे 0 वोल्ट है, बी पे भी 0 वोल्ट है, ओके। यहां ये अर्थिंग कर रखी है, मतलब बच्चों यहां पे 0 है और पक्का है कि यहां पे 10 वोल्ट है, करेक्ट, ठीक है यहां तक। तो अगर ये 10 वोल्ट है और अगर यहां पे 0 है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर ये भी 0 वोल्ट है तो ये भी डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। आई होप दैट इज क्लियर, है ना। तो अगर डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं मतलब वो करंट फ्लो करा रहे हैं, राइट। और अगर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल का ड्रॉप भी हो रहा है, ओके। सो बेसिकली अगर ए मान लो 0 वोल्ट है, अभी समझने के लिए कि ए 0 वोल्ट है और मान लो बी भी 0 वोल्ट है, तो ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस, ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहां 10 है, यहां 0 0 है, फॉरवर्ड बायस, तो इसमें भी करंट आ रहा है, इसमें भी करंट आ रहा है, मतलब इस सर्किट में कहीं ना कहीं करंट आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस में करंट आ रहा है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब हम इस रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखते हैं, बहुत ज्यादा हाई। कहने का मतलब डायोड्स के थ्रू कुछ खास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होती, सारी पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के थ्रू ही हो जाती है, ये मानकर चलते हैं हम। तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। सो ये 0 वोल्ट, तो यहां भी 0 वोल्ट, सारा का सारा ड्रॉप यही हो जाएगा, मतलब आउटपुट 0 आ जाएगी। सो आउटपुट विल ऑल्सो भी 0 वोल्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मान लो कि यहां 0 वोल्ट दिया हमने, मतलब इनपुट 0 दी मतलब 0 वोल्ट, यहां पे आउट इनपुट हमने 1 दिया है, मतलब यहां पे हमने 10 वोल्ट दे दिया, तो उस केस में ये तो फॉरवर्ड बायस है और इसमें कोई बायस नहीं है बेसिकली अभी के लिए, ठीक है। अभी ये मान के चलो कि देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल अभी हमें पता नहीं है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 और 0 के बीच में कहीं हो सकता है, राइट, या मैक्सिमम 10 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, उससे अलग तो हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये डायोड या फिर 0 बायस का होगा या रिवर्स बायस होगा, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है मतलब यहां भी करंट फ्लो करेगा। तो अगर किसी भी एक डायोड को फॉरवर्ड बायस हमने रखा है मतलब करंट फ्लो करेगा, है ना। और करंट अगर इसमें रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में होगा,
और अगर इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मतलब अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट ही होगा। इज दैट क्लियर? मतलब कि अभी अगर हम देखें इनपुट बना रहे ए और बी पे, आउटपुट बना रहे वाई पे, जब 0 0 था तो इनपुट हमें आउटपुट 0 मिल रहा था। एक भी अगर 0 है और एक 1 है, राइट, तो भी हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट है मतलब एक ना एक डायोड फॉरवर्ड बायस है। अगर इन दोनों डायोड्स में एक भी फॉरवर्ड बायस है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, या फिर इधर से करे या इधर से करे, बट करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू बड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मतलब अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है, क्योंकि सारी ड्रॉप यहीं की यहीं हो जाएगी। इज दैट ओके? यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ 0 वोल्ट। ओके, तो सिमिलरली अगर यहाँ 10 होता यहाँ 0 होता, कहने का मतलब इसका इनपुट 1 होता इसका इनपुट 0 होता तो भी यहाँ 0 ही आता। सो 1 0 पे भी 0। यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा कि एंड गेट है। बट ये भी समझ लेते हैं कि जब दोनों का 1 1 हो तो 1 क्यों आएगा। अगर मान लो यहाँ भी 10 वोल्ट है यहाँ भी 10 वोल्ट है तो दोनों डायोड्स अब बेसिकली अनबायस्ड हो गए। अनबायस्ड हो गए मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। अगर इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही होगा। मतलब आउटपुट क्या हो जाएगी बच्चों? 1, राइट? सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, दैट्स व्हाई इट इज एंड गेट। इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को कि ये सर्किट दिया रहे और तुम रियलाइज करो खुद से कि भाई ये एंड गेट है या और गेट है। इतना नहीं कर पाओगे तुम। तो बेसिकली बस डायरेक्ट समझना कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। अगर एक भी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है इसका मतलब है कि करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो कर रही है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट नहीं होने वाला, यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे सोचना या 10 होने वाला है या 0 होने वाला है, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब यहाँ 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल घटा है तो यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ 0 वोल्ट हो गया मतलब आउटपुट 0 है। करेक्ट? सो दैट वाज एंड गेट। अब हम अगला करेंगे और गेट, है ना? सो और गेट को देखते हैं अब हम। और गेट के लिए सिस्टम थोड़ा सिंपल होता है, बट इनपुट आउटपुट का नेचर वही होता है कि अगर इनपुट 0 है इसका मतलब 0 वोल्ट का हमने वहां पे पोटेंशियल दिया है, और इनपुट अगर 1 है इसका मतलब हमने हाई वोल्टेज दिया है। ठीक है, मान लो 10 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट दिया है, कुछ भी दिया है ऐसा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अर्थिंग कर दी हमने, और यहाँ पे हमारा आउटपुट है वाई। दिस वाई इज आउटपुट। तो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट है, तो दोनों डायोड्स अनबायस्ड हैं। दोनों डायोड्स अगर अनबायस्ड हैं इसका मतलब किसी में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब इसमें भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। और अगर किसी में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ 0 वोल्ट ही होगा। तो 0 0 का 0 है। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। तो ए बी वाई, अगर ए 0 बी 0 तो वाई भी 0 है। मेन समझना ये है कि अगर यहाँ 1 है यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा। मान लो कि यहाँ पे हमने 10 वोल्ट दे दिया और यहाँ 0 वोल्ट दिया है, राइट? तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। करेक्ट है? तो ये रिवर्स बायस या अनबायस कर लो, ये डायोड या रिवर्स बायस होगा या अनबायस होगा। करेक्ट? तो इसमें कोई करंट फ्लो मतलब नहीं होगी, क्योंकि ना ही अनबायस के केस में करंट फ्लो होने वाला है, ना रिवर्स बायस के करंट केस में कुछ खास करंट फ्लो होने वाला है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, इससे करंट पक्का फ्लो होगा, और अगर इससे करंट पक्का फ्लो होगा मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट आएगा। और अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आ रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट से ज्यादा है। तो इसीलिए हम आउटपुट को 1 देंगे। तो अगर ए 1 है बी 0 है तो आउटपुट 1 है। यहीं पे समझ में आ गया कि और गेट है, राइट? बट फिर भी आगे भी देख लेते हैं। अगर ये 0 होता, ये 10 होता तो ये अनबायस्ड या रिवर्स बायस हो जाता, मगर ये फॉरवर्ड बायस रहता, राइट? मैं अनबायस या रिवर्स बायस क्यों कर रहा हूं मैं समझा रहा हूं बच्चों। देखो ये 0 वोल्ट है, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अगर मान लो इस पॉइंट की पोटेंशियल अगर 0 से ज्यादा होती है तो ये अपने आप रिवर्स बायस हो गया, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। और अगर 0 रहती है तो ये नो बायस हो गया, मतलब फिर भी करंट कुछ खास फ्लो नहीं हो सकता। और 0 से कम तो हो नहीं सकती कि ये फॉरवर्ड बायस हो। तो पक्का है कि इस डायोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, राइट? तो ये फॉरवर्ड बायस इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस में भी करंट आ रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट से अलग है, ज्यादा है, मतलब आउटपुट फिर से 1 ही है। अगर दोनों में 10 वोल्ट हो तो दोनों में करंट फ्लो करेगा, इसमें भी, मतलब दोनों में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो भी इसमें करंट फ्लो करेगा, मतलब आउटपुट फिर से 1 ही होगा, राइट? सो दिस इज और गेट, क्योंकि ट्रुथ टेबल और गेट जैसा है।
ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर समझोगे तो इन दोनों सर्किट्स को जो मैंने समझाया उसके अलावा भी अगर कुछ दिया हो तो तुम पहचान सकोगे कि यार कहीं नैंड तो कहीं नहीं है, नॉर तो नहीं है। तो आई थिंक अगर कॉन्सेप्चुअली इन चीज़ों को समझ जाओगे तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला करते हैं। नाउ ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से हम लॉजिक गेट्स कैसे क्रिएट करते हैं अब हम ये देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हम अगर अगला 1 मिनट आपको समझ में आता है तो आगे आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम बेसिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। जितने भी मैंने केसेस देखे हैं सभी में एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज हुआ है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कहीं पीएनपी भी यूज हो तो यू कैन डील विद इट, है ना। वैसे पूछा नहीं जाएगा। नाउ ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हमने, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। एनपीएन है मतलब ये वाला एन है, ये पी है और ये एन है। यहां पे हम कुछ वोल्टेज रखते हैं, हाई वोल्टेज मान लो +5 वोल्ट ले लिया हमने या +10 वोल्ट ले लिया, है ना। प्लस VCC इसको लिखा जाता है, मान लो 10 वोल्ट है ये फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो बेस यहां पे इनपुट रखा जाता है नॉर्मली। अगर 2 केसेस बनेंगे बच्चों, एक बार ये इनपुट है, एक बार बनेगा जब इनपुट 0 हो और एक बार बनेगा जब इनपुट 1 हो। ठीक है, इनपुट 0 मतलब यहां 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और यहां पे हम नॉर्मली अर्थिंग करके रखते हैं, मतलब ये भी 0 वोल्ट है, तो बेस एमीटर अनबायस हो गया, राइट। और बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब कहीं भी करंट का फ्लो नहीं होगा, सो नो करंट विल फ्लो। बात समझ में आ रही है। इसी में दूसरा केस देखते हैं कि अगर सेम जैसा हम बनाए, ये प्लस VCC मान लो 10 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, वो तो मर्जी है क्वेश्चन की। यहीं पे इनपुट है, अगर इनपुट 1 दिया हुआ है, इनपुट 1 का मतलब होगा कि हम इनपुट पे 10 वोल्ट दे रहे हैं, जितना VCC हमने रखा था उतना ही दे रहे हैं। ओके ना, उस केस में क्या होता है देखो, ये 0 वोल्ट है तो बेस एमीटर जंक्शन जो है, बेस एमीटर वाला वो फॉरवर्ड बायस हो गया और ये अनबायस हो गया। ये अनबायस हो गया मतलब करंट को एटलीस्ट वो रोक तो नहीं रहा, है ना। और ये फॉरवर्ड बायस हो गया मतलब एक हैवी करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस केस में अ हैवी करंट और ए हाई करंट विल फ्लो इन द सर्किट। ऐसा क्यों? क्योंकि मेनली बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ है, फॉरवर्ड बायस में हाई करंट फ्लो करता है। देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, बस ये 2 केसेस समझ गए हो तुम तो आगे बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा और मैं इन्हीं का रेफरेंस लेकर आगे बताता जाऊंगा। मैंने जितनी भी रिसर्च की है आज ऑलमोस्ट 1 घंटे के अराउंड मुझे लगा है ट्रांजिस्टर्स को समझने में कि क्या क्या तुम्हें बताना चाहिए, है ना, और क्या क्या चीज़ें काम की है, किस तरीके से बताऊं कि बच्चों को समझ में आए। ये सारे बहुत ही हाई लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली पूछा जाना भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, तुम्हारे नीट या जेईई मेंस में। बट जब पूछा जा रहा है तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताऊं। तो बहुत ज़्यादा डीप में घुसोगे तो डूब जाओगे। ठीक है, बिकॉज ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो हैं वो 4 साल लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर PhD करते हैं, तब जाके चीज़ें शायद अच्छे से समझ में आती हैं। मतलब बीटेक तक में भी समझ में आ जाती होंगी होपफुली, बट 4 साल फिर भी या 2 साल फिर भी। तो अगर आप चाहोगे कि मैं 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको पूरा ट्रांजिस्टर समझा दूं या मैं खुद 1 घंटे में पूरा ट्रांजिस्टर समझ जाऊं, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द नेसेसरी इनपुट्स ताकि आपका काम हो जाए अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाए और काम भी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही समझकर उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, दैट शुड बी मोर देन एनफ। ठीक है, वैसे भी किसी टीचर का काम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताना है, जितना टफ है उतना ही टफ बनाकर अगर प्रेजेंट कर दूंगा तो फिर मेरा क्या काम। तो मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ बेसिकली उसी तरह से कोशिश करना। ठीक है, नाउ ट्रांजिस्टर की हेल्प से नॉट गेट कैसे बनाते हैं हम ये देखते हैं अब। ठीक है, नॉट गेट के लिए बहुत सिंपल सा फंडा होता है। हम यहाँ पे अगेन इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और अगेन एक NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं हम ऐसा, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ले ले रहे हैं हम, और फिर यहाँ पे है प्लस VCC, मान लो फिलहाल के लिए 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट। तो इनपुट अगर 0 है मतलब 0 वोल्ट है, इनपुट अगर 1 है मतलब 10 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ख्याल रखना इस बात का, ये इनपुट है और यहाँ पे हमने अर्थिंग कर दी है इसको, मतलब ये पक्का है कि यहाँ 0 वोल्ट है। ठीक है, ये श्योर हो गया। अब देखो 2 चीज़ें हैं, ये नॉट गेट कैसे ये समझते हैं।
आउटपुट जो है हम यहां पे लेते हैं, इस पॉइंट से हम आउटपुट निकाल लेते हैं, ठीक है। आउटपुट को चलो y मान लेते हैं, तो y, दिस इज y, ओके। नाउ अगर इनपुट 0 वोल्ट है, अभी मैंने बताया था अगर इनपुट 0 होगा मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, याद रख लो, इनपुट 0 मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, इनपुट 1 मतलब फ्लो करेगा। अदरवाइज पूरा फिर से सोचोगे इतना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैंने वो समझा ही दिया है। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लो, आई थिंक समझ में आ जाएगा होपफुली, ठीक है। तो इनपुट 0 वोल्ट है मतलब करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। इसका मतलब अगर यहां 10 वोल्ट है तो यहां पे भी 10 वोल्ट ही आ गया, खत्म हो गई बात। तो मतलब आउटपुट क्या हो गया, 1। सो अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 10 वोल्ट मतलब 1 है। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर इनपुट 10 वोल्ट होता, ठीक है, तो करंट फ्लो करता सर्किट में, मतलब इसमें भी करंट फ्लो करता। अगर इस पूरे रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू अच्छा खासा पोटेंशियल ड्रॉप होता, और अगर रेजिस्टेंस के थ्रू अच्छा खासा पोटेंशियल ड्रॉप होता, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट से काफी कम, ऑलमोस्ट 0 हो जाता, राइट। वैसे भी सोचो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, आइडियली ये C है, ये E है। इन सैचुरेशन स्टेट, अगेन आई एम सेइंग समथिंग जो आप लोगों के लिए कितना रिलेवेंट है पता नहीं, बहुत टफ भी हो सकता है, बट इन सैचुरेशन स्टेट अगर आप ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ देखोगे तो देखोगे कि इन सैचुरेशन स्टेट VC इज ऑलमोस्ट 0, है ना। तो अगर यहां 0 वोल्ट है तो यहां भी ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करने लगेगा तो चीजें सैचुरेशन स्टेट में आ जाएंगी। बट इतना कॉम्प्लिकेट मत करो बच्चों, मतलब मुझे भी बोलने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो तुम लोगों को समझने में तो लगेगा ही। सिंपल रखो यार, कि अगर यहां पे 10 वोल्ट है मतलब इनपुट 1 है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अगर यहां 10 वोल्ट है तो यहां पे 10 वोल्ट से काफी कम है, तो इसको 0 मान लो। 0 मतलब आउटपुट भी 0 है। 0 का 1, 1 का 0, मतलब कैसा गेट हो गया, ऑफ कोर्स नॉट गेट हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ नॉट गेट। अगला अब हम करते हैं, ओके बच्चों, तो अब हम ये सीखेंगे कि ये कौन सा गेट है ना। मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको कि एंड है, और है, नैंड है, नॉर है, अब हमें खुद से सोचना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले एक बात, आज मैंने 1 घंटे रिसर्च की है, ठीक है, और फोन इतनी आंखों से क्लोज है कि मेरे आंखों में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो कि मुझे 2-3 हफ्ते से हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आई होप कि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, और आप लोगों को आने वाले कई सालों में जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे होंगे उनको काफ़ी फायदा हो रहा होगा इससे, होपफुली। तो आपका फर्ज बनता है कि एज ए फी आप थोड़ा इस चैनल को पॉपुलर बनाने में मेरी हेल्प करोगे, अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स, कजन्स, जिनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो, 10th, 11th, 12th, 9th किसी भी क्लास के हो वो, तो आप ये चैनल रिकमेंड करोगे, ओके। थैंक यू। नाउ लेट्स सी, हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे धीरे धीरे, है ना। सबसे पहले एक बार दोनों जगहों पे 0 लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स A, B और ये Y, A B इनपुट है, Y आउटपुट है। हम दोनों जगहों पे 0 लेते हैं, ये 0 लिया, ये 0 लिया। इसका मतलब ना ही इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ना ही इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर ना ही इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ना ही इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, विच मीन्स कि अगर यहां पे A.0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट ही होगा, सो आउटपुट भी 0 आ गया। तो ये क्लियर हो गया कि ये नैंड या नॉर तो नहीं है, और या एंड में ही कुछ है, ठीक है। अब हम A पे 1 लेते हैं, B पे 0 लेते हैं, A पे 1, B पे 0, ठीक है। थोड़ा सा समझना मैं जो कह रहा हूं उसको। अगर यहां पे 1 लिया है मतलब इसको 10 वोल्ट कर दिया और इसको 0 वोल्ट कर दिया, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो कर सकती है, ठीक है। यहां पे करंट फ्लो कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब यहां पे 10 वोल्ट है तो यहां पे भी ऑलमोस्ट 10 वोल्ट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है। सैचुरेशन स्टेट में मैंने बताया था इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्योंकि VCE, C और E के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो ये भी ऑलमोस्ट 10 वोल्ट आ गया। लेकिन ये तो 0 वोल्ट है ना, ये 10 वोल्ट है, तो अगर मैं सिर्फ इस सर्किट को देखूं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, मतलब यहां 0 तो यहां भी ऑलमोस्ट 0, सो ऑलमोस्ट 0 क्या है, 0 ही हो जाएगा, सो आउटपुट इज अगेन 0। आपको यही समझ में आ गया होगा कि ये एक एंड गेट है, सो आंसर इज एंड गेट, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर यहां पे 0 वोल्ट हो, यहां 10 वोल्ट हो, तो भी हम समझ सकते हैं कि अगर यहां 0 वोल्ट है मतलब यहां करंट फ्लो नहीं कर रही। अब जब इसी में करंट फ्लो नहीं कर रही, यहां से कोई IC करंट आ ही नहीं रहा, तो कहीं भी करंट नहीं होगा बेसिकली, राइट। क्योंकि अगर यहां 0 वोल्ट है, यहां भी 0 वोल्ट है ना, तो जब इधर से कोई करंट नहीं आ रहा तो इधर भी आगे कोई करंट आने वाला नहीं है, और जब कोई करंट आगे आने वाला नहीं है तो फिर आउटपुट 0 ही रहेगा, तो 0 1 का 0 ही होगा, ठीक है। वैसे शुरुआत के 2 से ही पहचान लेना
फालतू का आगे सोचकर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर 0 0 का 0 है मतलब नैंड या नॉर तो नहीं है, एंड और ही है, और 1 0 में वो 0 है मतलब एंड है, बात खत्म हो गई। ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना अपना, जॉर तो वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक है। होपफुली मतलब ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से तो जॉर वॉर नहीं आएगा यार, इम्पॉसिबल है, मतलब इतना टफ थोड़ी ना कर देंगे। वैसे ही ये सब बहुत टफ है, ये सब हमने अपनी पढ़ाई करते वक्त नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों अगर 1 1 है, अगर दोनों 1 1 है तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, मतलब इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट प्रॉपरली सर्किट में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी कुछ करंट है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ 0 है तो इसका पोटेंशियल 0 से काफी हाई होगा, राइट। और अगर काफी हाई होगा, ऑलमोस्ट 10 ही होगा, तो मतलब आउटपुट 1 हो जाएगा। सो दिस वॉज बेसिकली व्हाट, एंड गेट, ठीक है। अब दूसरा गेट हम देखते हैं, इसको भी पहचानते हैं, है ना। ओके बच्चों, पिक्चर थोड़ा खराब हो गया ड्यू टू जेल पेन, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे प्लस VCC है, जिसको मैंने फिलहाल के लिए 10 वोल्ट मान लिया, आप 5 6 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये इनपुट्स है, सर्किट कुछ इस तरह से बनी हुई है कि यही जो पॉइंट है वो यहाँ का भी पोटेंशियल है और यही पॉइंट यहाँ का भी पोटेंशियल है। मतलब इस ट्रांजिस्टर का भी कलेक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट ही है और इस ट्रांजिस्टर के भी कलेक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट ही है, करेक्ट। मतलब दोनों ट्रांजिस्टर्स एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए। यहां पे इस केस में दोनों ट्रांजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड थे सीरीज में, करंट फ्लो होना था तो दोनों से होना था, नहीं होना था तो किसी से भी नहीं होना था, इसलिए वो एंड गेट की तरह था, है ना। जैसे स्विच में याद है ना कि करंट अगर फ्लो हो तो दोनों से हो, अदरवाइज किसी से ना हो। यहां पे ये दोनों ट्रांजिस्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, करेक्ट। जैसा स्विच में पैरेलल वाले स्विच में होता था कि दोनों स्विचेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, उसी तरीके से तो यहां पे इस ट्रांजिस्टर का करंट फ्लो इंडिपेंडेंट है, इस ट्रांजिस्टर का करंट फ्लो आपस में अपने में इंडिपेंडेंट है। अब लेट्स स्टार्ट। अगर यहां 0 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, सिंपल सी बात है, ना ही इसमें करंट फ्लो करेगा ना ही इसमें करंट फ्लो करेगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहां 0 वोल्ट है तो यहां भी 0 ही होगा। सो 0 0 का तो 0 ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब हम ए पे 1 वोल्ट और ए पे 10 वोल्ट मतलब 1 इनपुट और बी पे 0 वोल्ट मतलब 0 इनपुट ले लेते हैं। तो अगर यहां पे 10 आ गया मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा तो इसमें करंट आएगा, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो इसमें करंट 0 ही आएगा। अब इधर से करंट आ रहा है तो इस मान लो इससे करंट I1 आता इस रास्ते से और इससे करंट I2 आता, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू टोटल करंट I1 प्लस I2 हो जाता, राइट। तो अगर इधर से करंट कुछ भी आ रहा है, इधर से 0 करंट आ रहा है, तो इसमें फाइनली करंट तो आ गया ना कुछ, और अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ भी करंट आया, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट से ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 10 होगा, सो आउटपुट विल बी 1, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां 0 यहां 10 होता तो इससे कोई करंट नहीं आता, मगर इससे आता तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट तो आ गया, तो अगेन आउटपुट वुड हैव बीन 1। अगर यहां पे दोनों जगहों पे 1 1 हो, मतलब दोनों तरफ से करंट आ रहा है तो इसमें अगेन करंट आ जाता, तो आउटपुट विल अगेन बी 1, करेक्ट। सो ये किसका सर्किट है, ऑफ कोर्स और गेट का है ना। तो इसको ना इस तरह से भी रियलाइज किया जाता है कि रेजिस्टेंस की जगह एक बल्ब लगा देते हैं और देखते हैं बल्ब जल रहा है, यानी बल्ब जल रहा है तो 1, बल्ब ऑफ है तो 0, है ना। तो इस तरह पे बेस्ड मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, इसका आंसर भी आप लोग बताना कमेंट्स में, है ना। एंड इस वीडियो को जितना हो सके जरूर शेयर करना, इस चैनल को भी जितना हो सके जरूर शेयर करना, है ना। ये बातें बोलने में थोड़ी अटपटी लगती है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर, नेवर ए प्रोमोटर ऑफ माई वीडियोज और एनीथिंग, बट दैट्स वॉट वर्क्स ऑन यूट्यूब, है ना। सो प्लीज help me get as many subscribers, as many viewers as possible for this channel. शुरुआत में थोड़ी ग्रो करने में हेल्प कर दो यार, कम ऑन। ओके, सो ये तुम लोगों का होमवर्क है कि ये कौन सा गेट है ना। तो ये बताना अपने कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना होता है। ओके बच्चा, सो आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू इफ यू आई कुड। थैंक यू वेरी मच।